तो मैं हूँ आपकी वेल विशर इशिदा। तो कहानी की शुरुआत में हमको 3 जोड़े दिखाए जा रहे हैं जिनकी शायद शादी हो रही है। 2 जोड़े तो नॉर्मल खड़े हैं पर एक जोड़ा में लड़का लड़की को गोद में ले रखे हैं। तो जानते हैं इन 6 लोगों की जोड़ियों के नाम। पहली जोड़ी आयशा और टेजिम, दूसरी जोड़ी एलिस और सोजिन, तीसरी जोड़ी इजीरा और जियोंग। तो हमें इनकी शादी के बाद दिखाया जाता है सीधे 7 साल बाद। 7 साल बाद ज़्यादा लंबे समय हो गया ना। तो चलते हैं, दिखाया जाता है हमें आयशा के घर पे। आयशा की अब फ़िलहाल में 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र लगभग 3 साल है और उन दोनों लड़कियों का नाम है जियोनका और ट्योनका। और एलिस के घर चलते हैं। एलिस अभी प्रेग्नेंट है। इजीरा भी प्रेग्नेंट है। सोजिन, एलिस क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आजकल मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे कहीं बाहर लेके चलोगे? दूसरी तरफ जियोंग, इजीरा, मुझे मार्केट जाने का मन हो रहा है, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? तो इजीरा का एक पैर में कुछ है जिसके कारण वो चल नहीं पाती। अब इसकी क्या वजह है वो तो आगे ही पता चलेगा। तो हमको दिखाया जाता है मार्केट में। सोजिन जियोंग को फ़ोन करता है, जियोंग क्या तुम मार्केट पहुंच गए हो? क्योंकि मैं आ गया हूँ और आयशा और टेजिम भी आने वाले हैं। ठीक है। मार्केट में सब मिलते हैं और जाते हैं। आयशा जियोंका और ट्योनका को लेके कुछ खाने के लिए लेने जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है एलिस और इजीरा मार्केट में कुछ सामान खरीद रही होती हैं। तो कुछ अजीब से कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत नज़र आती है। वो थोड़ी कदकाठी में छोटी है, लगभग 4 फीट। वो कुछ अजीब तरीके से हंसती है और बोलती है, क्या तुम दोनों के सेम मंथ चल रहे हैं? नहीं। इजीरा बोली, नहीं, मेरा 5 मंथ बड़ा है और इसका 5 मंथ छोटा है। तो एलिस बोली, हाँ ये सही कह रही है। और आप क्या हमें जानती हैं? बूढ़ी औरत, नहीं मैं नहीं जानती, बस कुछ नहीं। तो वो औरत उनके स्टोमच को छूती है और बोलती है, मैं आशीर्वाद देती हूँ, आपके दोनों बेबी सुंदर होंगे और दोनों बॉय होंगे। तो इतना कह के इजीरा और एलिस, आपका धन्यवाद, आप काफ़ी अच्छी नेचर की लगती हैं। कह रही, नहीं मैं थोड़ा बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो बस मुझे बच्चों को खिलाना अच्छा लगता है। तब ये लोग हो जाएंगे तो मैं इनसे एक बार मिलने ज़रूर आऊँगी। इजीरा, हाँ बिल्कुल। तो इतना कह के वो बूढ़ी औरत चली जाती है और बूढ़ी औरत जाते जाते एक अजीब सी स्माइल दे के जाती है और बोलती है, इनका बड़े में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। तुमको इन दोनों बच्चों में रिग्रेट फील होगा, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। जियोंग और सोजिन, वो औरत कौन थी? एलिस, कोई नहीं, वो आशीर्वाद दे के गई है, हम लोग कितनी लकी हैं, है ना इजीरा? बिना कहे बूढ़े इंसान का आशीर्वाद मिल गया। जियोंग, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, कोई नई बात थोड़ा ना है। इतने पीछे से आयशा आती है, आयशा क्या हुआ? तो जियोंग कहता, नहीं कुछ नहीं हुआ। टेजिन कहाँ हैं? उनको थोड़ा काम था तो वो चले गए हैं, हम लोग घर चलते हैं। जियोंग, इस इंसान को तो कभी काम से ही फुर्सत नहीं रहती, पता नहीं हमारे साथ आते ही क्यों हैं, पर हमें क्या, चलिए आयशा हम आपको छोड़ते हुए जाएंगे। और जियोंका और ट्योनका, अंकल जियोंग आप दिन ब दिन हैंडसम कैसे होते जा रहे हैं? तो सोजिन, कभी मुझे भी हैंडसम बोल लिया करो। जियोंका और ट्योनका, अरे अंकल आप तो क्यूट हो ना। तो एलिस और इजीरा, अब चलो भी, बहुत मजाक करते हो तुम लोग। तो हमको घर पे दिखाया जाता है। तो इजीरा बोलती है, अब ज़्यादा महीने नहीं रह गए हैं, हमें इन बच्चों का नाम साथ में ही रखेंगे। तो एलिस, हाँ तुम सही कह रही हो। इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो हमको अब दिखाया जाएगा सीधे 1 ईयर के बाद, क्या लगता है? तो 1 ईयर बाद इजीरा और एलिस के घर 2 लड़के हुए हैं। एलिस के यहाँ जो लड़का हुआ है उसके सुनहरे बाल हैं, थोड़ा अजीब है, लोग उसे देख के थोड़ा आश्चर्यचकित हैं। और इजीरा के घर जो लड़का हुआ है वो एलिस की लड़के से 5 मंथ बड़ा है और वो डार्क ब्लू हेयर के साथ हुआ है। ये दोनों ही थोड़े
अजीब हैं। तो इन दोनों को नामकरण के वक्त तो इज़ीरा के लड़के का नाम रखा जाता है ईशियोंग और एलिस के लड़के का नाम अलाइजिन। तो अलाइजिन 3 ईयर बाद, कम से कम लगभग अब ये 3 साल के हो गए हैं और इज़ीरा की हालत कुछ ठीक नहीं रहती। वो सिर्फ बिस्तर में लेटी रहती है और बड़बड़ाती रहती है कि पास्ट वापस ज़रूर आएगा, वो मुझे लेके ज़रूर जाएगा। जोंग उससे हमेशा पूछता है कि कौन है जो तुम्हें लेके जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम मुझे बताओ क्या दिक्कत है। पर वो कुछ नहीं बोलती और दिन ब दिन उसकी हालत ख़राब होती जाती है। तो जोंग कहता है मुझे लगता है इसे एलिस के घर लेके जाना चाहिए, क्या पता वो वहाँ जाके थोड़ा ठीक हो जाए। तो वो उसे एलिस के घर लेके जाता है तो और एलिस को पूरी हालत बताता। तो एलिस कहती है कोई बात नहीं, मैं इनका ध्यान रख सकती हूँ। तो सोजिन, वैसे जोंग तुम्हारे साथ ईशियोंग भी तो आया होगा। तो ईशियोंग पीछे से आते हुए, जी अंकल मैं भी आया हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। तो जोंग, धन्यवाद। तो हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है। इज़ीरा की हालत में कोई सुधार नहीं है, पर इज़ीरा के कारण थोड़ा सा असर एलिस को हो गया है। एलिस भी अब उसी जैसी बातें करती है कि वो मुझे लेने ज़रूर आएगा, वो हम लोग को बर्बाद कर देगा। और सेम इज़ीरा जैसी हालत एलिस की हो जाती है। तो ये देख के सोजिन और जोंग दोनों ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब वो दोनों ही बिस्तर से नहीं उठती। तो जोंग कहता है हमें नहीं लगता हमें इसे आयशा के पास लेके जाना चाहिए, क्या पता इन दोनों का असर आयशा को भी हो गया तो सोजिन कहता कोई बात नहीं, हमारे तो 2 लड़के हैं, हम इनको संभाल ही लेंगे, हमें तेजिन और आयशा को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है। तो जोंग, ईशियोंग इधर आओ, अलाइजिन से मिलो, ये तुम्हारा छोटा ब्रदर, अब तुम दोनों को साथ रहना है, एक दूसरे का ध्यान रखना। ईशियोंग, मुझे किसी को अपना भाई नहीं मानना, मुझे कोई भाई नहीं चाहिए, दूर रखिए इसे, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। भाई, ये मेरा भाई कभी नहीं बन सकता। अलाइजिन, इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सोजिन, कोई बात नहीं जोंग, ये दोनों साथ रहेंगे तो इन्हें एक दूसरे की आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो जोंग, चलो सोजिन हम काम पे चलते हैं। तो हमें कुछ मंथ बाद और दिखाया जाता है। अब अलाइजिन और ईशियोंग को स्कूल जाने लगे हैं जहाँ पर जोंका और ट्योनका जाती हैं। तो जोंका और ट्योनका स्कूल में उन दोनों के पहले दिन में जोंका और ट्योनका उन्हें क्लासरूम दिखाने जाती हैं। कहती हैं तुम दोनों अच्छे से रहना क्योंकि तुम दोनों एक क्लास में पढ़ते हो ना। तो ईशियोंग, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना काम करें। तो ईशियोंग स्कूल पहले जाता है क्योंकि अलाइजिन थोड़ा छोटा रहता है तो वो स्कूल कम जाता है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो 1 हफ़्ते बाद तो बाकी मिलते हैं अगले पार्ट पे।